क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही नामी और शरीफ इंसान के पीछे का कोई ऐसा डरावना सच सामने आए जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए? आज का हमारा ये विश्लेषण बिल्कुल ऐसी ही एक खौफनाक सच्चाई की पड़ताल करता है, जहां इंसान की महत्वाकांक्षा पागलपन की सारी हदें पार कर जाती है। ये कहानी है डॉक्टर समीर की, चिकित्सा जगत का एक बेहद मशहूर और होनहार नाम। लेकिन उनके दिमाग के अंधेरे कोनों में मौत को मात देने का एक ऐसा जुनूनी कीड़ा पल रहा था जो रूह कंपा देने वाला है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां एक शानदार सर्जन की लैब एक जीते जागते नर्क में बदल जाती है। जरा इस खौफनाक वाक्य को अपने जहन में उतरने दीजिए। देखिए, मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि कोई ऐसा क्यों कहेगा। दरअसल जब डॉक्टर समीर रात के सन्नाटे में मुर्दा घर में लावारिस लाशें ढूंढने जाता था, तो वहां के चौकीदार ने एक दिन कांपते हुए उससे पूछ लिया कि आखिर वो इन लाशों का करता क्या है। जवाब में अपनी लाल और डरावनी आंखों से घूरते हुए समीर ने बस यही बात कही थी। इस बेहद शांत लेकिन बेखौफ स्वीकारोक्ति ने उस चौकीदार की तो रूह ही कंपा दी थी। मौत को अपनी मुट्ठी में कर लेने का ये जो घमंड था ना, यही आगे चलकर एक ऐसी भयानक त्रासदी की नींव रखने वाला था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दिन के उजाले में तो डॉक्टर समीर एक बहुत ही इज्जतदार और कामयाब सर्जन था, लेकिन रात का अंधेरा होते ही उसका एक खौफनाक रूप बाहर आ जाता था। काम का तनाव कम करने के बहाने वो अपनी कार निकालता, सुनसान सड़कों से होता हुआ मुर्दाघर पहुंचता और वहां से लावारिस लाशें चुराकर अपनी सीक्रेट लैब में ले आता। सोचिए, एक शानदार सर्जन का ये डरावना शौक वो उसी अस्पताल के मुर्दों को अपने बढ़ते पागलपन का ईंधन बना रहा था। उसे तो यही लगता था कि वो विज्ञान के लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा है, लेकिन असलियत में वो प्रकृति के सबसे बड़े और अटल नियम के साथ एक बहुत ही भयानक खिलवाड़ कर रहा था। तो चलिए डॉक्टर समीर के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रयोग को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये पूरा काम बहुत ही व्यवस्थित लेकिन बेहद डरावना था। सबसे पहले वो उस ठंडी लाश को एक बड़े से कांच के चेंबर में रखता, फिर उसमें कुछ खास रसायनों का एक ऐसा मिश्रण डालता जिससे वो पूरा का पूरा चेंबर एक घने सफेद धुएं से भर जाता। लेकिन असली खौफनाक पल तो तब आता था जब वो सफेद धुआं धीरे धीरे एक घुटन भरे काले धुएं में बदलने लगता, और फिर जैसे ही धुआं छंटता, उस बेजान लाश की पलकें अचानक खुल जाती थीं। मतलब एक मृत शरीर में जबरन जिंदगी ठूसने की ये प्रक्रिया किसी बहुत ही भयानक सपने से कम नहीं थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि विज्ञान के इस खौफनाक खेल में सब कुछ हमेशा योजना के हिसाब से तो नहीं चलता। हुआ यूं कि समीर ने एक लाश को असफल मान लिया और गुस्से में आकर उसे अपनी लैब से बाहर ठंड में फेंक दिया। लेकिन अचानक वो बेजान शरीर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बाहर के उस सर्द अंधेरे से वो मृत शरीर लैब की खिड़की के पार सीधे समीर को घूर रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके सड़े हुए चेहरे पर एक बेहद रहस्यमयी और खौफनाक मुस्कान थी। अपने ही बनाने वाले का इस तरह से मजाक उड़ाती एक लाश का ये दृश्य, सच मानिए, इस पूरी घटना के सबसे रूह कंपाने वाले मोड़ों में से एक है। अब ये जो डॉक्टर समीर का पागलपन था, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक टूटते हुए दिमाग का ऐसा सफर है जो दिन ब दिन अंधेरे में गहराता चला गया। पहले दिन लाशों के जिंदा होने पर जब उसे वो मनचाहा नतीजा नहीं मिला, तो समीर बुरी तरह बौखला गया। और फिर उसका ध्यान एक अजीब सी चीज पर गया, आईने में दिखने वाली अपनी ही परछाई का क्लोन बनाना। उसका ये जुनूनी सफर महज कुछ ही दिनों में उस खतरनाक बिंदु तक पहुंच गया जहां हमारी भौतिक दुनिया और उस आईने की दुनिया के बीच की जो दरार है ना, वो भयानक तरीके से टूटने लगी थी। जरा एक पल के लिए उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। समीर आईने के सामने खड़ा है, वो जोर से हंसता है, लेकिन आईने के अंदर जो उसकी परछाई है वो हंसती नहीं है। हिलना तो दूर की बात है, वो परछाई बस बिल्कुल शांत खड़ी होकर असली समीर को घूर रही है, और उसके हाथ पूरी तरह खून से सने हुए हैं। इसी कंपा देने वाले पल में समीर के मुंह से निकला था, मैं सही था, आईने के उस पार भी एक और दुनिया है। उसे लगा कि वो अपनी खोज में कामयाब हो गया है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने आईने के पार की दुनिया नहीं खोजी है, बल्कि उस दुनिया की किसी बहुत ही खौफनाक चीज को अपनी दुनिया में बुला लिया है। और ये बगावत सिर्फ उस एक परछाई तक सीमित नहीं रही। जब समीर अपनी लैब से थोड़ा बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां एक अलग ही हलचल मची हुई है। पूरी की पूरी लैब में कई सारी काली अजीबोगरीब परछाइयां बेखौफ इधर उधर घूम रही थी।
सोचिए, जो जगह समीर के छिपने और उसके सीक्रेट प्रयोगों का सबसे सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थी, वही अब एक ऐसे खौफनाक पिंजरे में तब्दील हो चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो चारों तरफ से उन अजीब आकृतियों से घिर चुका था। अब ये परछाई सिर्फ चुपचाप खड़ी नहीं थी, उसने बाकायदा एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू कर दिया था। खून से सने हाथों से बिना पलक झपकाए लगातार घूरना, भीड़ के बीच भी हमेशा अकेले और तन्हा रहने की भयानक धमकियां देना, समीर के सबसे करीबियों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने जलाकर राख कर देना और हंसते हुए अपना ही गला काटने का डरावना नाटक करना। ये कोई शारीरिक चोट नहीं थी, ये सीधे तौर पर दिमाग को अंदर से खोखला कर देने वाली प्रताड़ना थी। इंसान को उसके सबसे गहरे डरों से रूबरू कराने का एक धीमा और बहुत ही दर्दनाक तरीका। आखिरकार जब ये डर और मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई तो डॉक्टर समीर टूट गया। उसने इस बुरे सपने को एक झटके में खत्म करने की ठानी। उसने पास पड़ा एक भारी हथौड़ा उठाया और अपनी पूरी बेतहाशा ताकत से उस डरावने आईने पर वार कर दिया। छन! कांच के हजारों टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। उसने राहत की एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसे लगा चलो खत्म हुआ सब, उसने उस शैतान को हमेशा के लिए मार दिया है जिसे उसने खुद बुलाया था। लेकिन ये जो राहत थी ना, ये बस एक झूठा सुकून था, क्योंकि वो राहत का पल अगली ही सेकंड एक भयानक दर्दनाक चीख में बदल गया। जैसे ही कांच के वो टुकड़े जमीन पर गिरे, डॉक्टर समीर के शरीर में एक असहनीय दर्द दौड़ गया। उसने नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके खुद के पेट से बुरी तरह खून बह रहा था और ये कोई मामूली चोट नहीं थी, ये बिल्कुल वही गहरा घाव था जो उसने कुछ ही देर पहले उस आईने वाली परछाई के पेट पर देखा था। आईने के दूसरी तरफ जो चोट दी गई थी वो अब सीधे इस असली शरीर पर उभर आई थी। ये इस बात का खौफनाक सबूत था कि आईने की वो दुनिया अब हमारी असली दुनिया पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। हथौड़े के उस जोरदार वार से वो आईना टूट कर भी नहीं टूटा था। वो चकनाचूर हुआ शीशा अचानक वहां से गायब हो गया और उस बेसमेंट के कोने में अब एक बड़ी सी पारदर्शी कांच की दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार के एक तरफ दर्द से तड़पता, अपने ही खून में लथपथ असली डॉक्टर समीर गिरा हुआ था और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में खड़ा वो बहरूपिया, वो परछाई, उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो परछाई अब पूरी तरह से आजाद थी और उसका रचयिता खुद जमीन पर अपनी मौत से लड़ रहा था। बाजी पूरी तरह से और भयानक तरीके से पलट चुकी थी। अपने इस हश्र पर गुस्से और दर्द में पागल होकर समीर ने उस कांच की दीवार पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का दे मारा। नतीजा, कांच के नुकीले टुकड़े उड़कर सीधे उसी के चेहरे में धंस गए। वो दर्द से कराहता हुआ पीछे की तरफ गिरा और तभी वहां लाल जलती बुझती बत्तियों के बीच उसे पीछे के कमरों का एक ऐसा भयानक दृश्य दिखाई दिया जिसने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। वहां मौजूद लोग अब इंसान कम और मांस के लोथड़े ज्यादा लग रहे थे। एक औरत अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। ये वे सारी बदकिस्मत लाशें थीं जिन पर समीर ने कभी अपने खौफनाक प्रयोग किए थे। ये उसके सारे पापों का साक्षात डरावना रूप था जो अब उसके सामने खड़ा था। और फिर गूंजा बस एक वाक्य, अब तुम मैं हो और मैं तुम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये असली समीर की हार का अंतिम खौफनाक ऐलान था। बिल्कुल शांत और चुपती हुई डरावनी आवाज में उस बहरूपिये ने अपनी जीत की घोषणा की। उसने बताया कि वो परछाई सिर्फ एक इंसान नहीं बनना चाहती थी, वो इस दुनिया में आना चाहती थी। अब वो बहरूपिया बाहर जाकर एक मशहूर सर्जन के रूप में इस दुनिया पर राज करेगा और असली डॉक्टर समीर वो उसी अंधेरे घुटन भरे कांच के पीछे हमेशा के लिए सड़ने वाला था। इस दृश्य की खौफनाक कल्पना करके देखिए। लैब में मौजूद उन बाकी काली परछाइयों ने असली डॉक्टर समीर को बुरी तरह दबोच लिया। वे छायादार आकृतियां उसे जबरन घसीटते हुए वापस उसी आईने की दुनिया के घुप अंधेरे में धकेल देती हैं। और इसके बाद सफेद कोट पहने उस नकली समीर ने लैब के उस भारी लोहे के दरवाजे को बाहर से हमेशा के लिए बंद कर दिया। आईने के उस पार इतना ज्यादा घुटन भरा अंधेरा था कि असली समीर को अब अपनी सांसें लेना भी भारी पड़ने लगा था। वो पूरी तरह से एक ऐसी जेल में कैद हो चुका था जहां से अब कोई वापसी संभव नहीं थी। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ कैद होने की नहीं थी। अब जो हुआ वो बॉडी हॉरर की सारी हदें पार कर देता है। अंधेरे में समीर को महसूस हुआ कि सैकड़ों चमकदार आंखें उसे घूर रही हैं। अचानक उसकी हड्डियों के जोर जोर से चटकने की आवाजें आने लगी। उसकी उंगलियां खिंचकर नुकीले डरावने नाखूनों में बदलने लगी। उसका चेहरा, उसकी नाक, उसके होंठ
सब धीरे धीरे पिघलकर एक बिल्कुल सपाट सतह में बदल गए। उसकी पूरी की पूरी चमड़ी सख्त होकर एक चमकदार चांदी की परत बन गई। वो अब एक इंसान नहीं था, वो खुद एक जीता जागता कांच बन चुका था, एक भयानक वस्तु। अब जरा इन दोनों दुनिया की खौफनाक सच्चाई को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है असली समीर, जो अब एक आदमकद कांच में तब्दील हो चुका है, अंधेरे में एक दीवार से चिपका हुआ है और एक ऐसी भयानक पीड़ा सह रहा है जिसे हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है वो आईने वाला नकली समीर, एक बिल्कुल बेदाग सफेद कोट पहने हुए, चेहरे पर जीत की वो खौफनाक मुस्कान लिए, जो अब खुलेआम हमारी और आपकी असली दुनिया में निकल चुका है। एक रचयिता अपने ही बुने जाल में हमेशा के लिए फंस गया और उसकी बनाई शैतानी रचना अब बिल्कुल आजाद थी। और अब सामने आता है इस खौफनाक सजा का सबसे विकृत, सबसे भयानक सच। जो बहरूपिया अब बाहर असली दुनिया में है, वो अपनी जेब से एक सर्जिकल ब्लेड निकालता है और बड़े आराम से अपनी ही कलाई पर एक गहरा कट लगाता है। लेकिन कलाई से खून उस बहरूपिये का नहीं निकलता, वो खून उस कांच के अंदर कैद उस जीते जागते समीर की कलाई से बहने लगता है, जिसे उस कट के दर्द की हर एक लहर महसूस हो रही है। ये अनंत काल की यातना है। अगर वो कांच से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो भी दर्द उसी को होगा। ना वो जी सकता था और ना ही अब उसे मौत नसीब हो सकती थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अंत एक बहुत ही दिल दहला देने वाले विचार के साथ होता है। डॉक्टर समीर का वो कांच रूपी शरीर अब हमेशा हमेशा के लिए उस अंधेरी दीवार पर टंगा रहेगा। वो उस हर दर्द को सहेगा जो उसकी परछाई बाहर की दुनिया में करेगी। वो बहरूपिया लैब से बाहर निकलकर अपनी अगली सर्जरी के लिए मुस्कुराते हुए जाता है, जबकि पीछे उस बंद सेल में दीवार से चिपका वो जीवित कांच खून के आंसू रो रहा है। वो चीख रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसकी कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि एक आईना आपको सच दिखा तो सकता है, लेकिन वो उस सच को कभी बयां नहीं कर सकता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद बस एक आखिरी सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम अगली बार किसी आईने के सामने खड़े होंगे और अपनी परछाई को देखेंगे, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो बाहर खड़ा है वही असली है, या फिर क्या पता असली इंसान तो कभी का उस ठंडे कांच के पीछे कैद हो चुका हो? सोचिएगा जरूर।